में आप सबको सलाम। लूका 24 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बाप को पड़े और सुने जाने पर दामन की खास करते। आज के मैसेज के लिए हम दुआ करेंगे। बहन सुल्ताना के साथ हमारे ही राजदान के सबब से उसके ऊपर सियासत हुई, हमारी ही खताओं की वजह से उसके ऊपर यह सजा हुई। और हम तो गुनहगार ही थे, मगर खुदा यीशु मसीह ने आकर हमें आज़ादी बख्शी और हमें नई जिंदगी बख्शी, क्योंकि यीशु मसीह के अलावा जिंदगी और किसी के पास नहीं है। वो बेज़बान एक बड़े की तरह बेज़बान उनके आगे खड़ा रहा कि जैसे एक बाल कुतरने वाले की तरह, जैसे बकरे को ज़िबा करते हैं और उसके बाल कुतरते, इसी तरह वो बेज़बान खड़ा रहा और उसके ऊपर सियासत हुई और उसके ऊपर ये लान तान हुई। हमारी खताओं के सबब से, हमारी ही लान तान के सबब से खुदा यीशु मसीह को सलीब चढ़ाया गया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें, जब खुदा यीशु मसीह ने हमें अपने कलाम में लिखा है, तूने नहीं करके मैंने तुझे चुन लिया है। जब हम यीशु मसीह हमें चुन लेता है तो हम लोग क्या चुने हुए हैं। इसी तरह उसने जब यूसुफ उसके भाइयों ने उस पर जुल्म किया और उसके जुल्म जब किया उसके ऊपर, तो उसने भी क्या किया कि उन्हें सजा नहीं दी। उन्हें ये नहीं कहा गया कि मेरे ऊपर भी तुम लोगों ने यही जुल्म किया। तो इसकी वजह से उसके यूसुफ ने भी अपने भाइयों को माफ किया, क्योंकि जब हमने अपने बाप से क्या सीखा, हमारे आसमानी बाप ने सलीब पर ये कहा कि ऐ बाप, ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। इसकी वजह से हमें भी एक दूसरे को गुनाहों गलतियों का माफी देनी चाहिए। अगर हम दुनिया में रहते हुए कमजोर हैं, खताकार हैं, गलतियां कर लेते हैं, अगर यीशु मसीह ने माफ किया है तो हम भी उसके बेटियां बेटे हैं और हमें भी एक दूसरे को माफ करना है और फिर हम खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलेंगे। हम भी तब ही उसकी बेटियां और बेटे बनेंगे। इसी तरह जब एक औरत ज़िना करती हुई पकड़ी गई, मगर उस वक्त जब लोगों ने उसको सजा दी, उसको पत्थर मारने की किया, मगर उस वक्त भी यीशु मसीह ने उसको क्या किया कि लोगों को उनके गुनाह जमीन पर लिखे, और जब लिखे उसने तो उसने वो सब गुनहगार थे, सबने गुनाह किया था, इसकी वजह से सब वहां से चले गए और यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं कहता, और उसने उस वक्त उस औरत को भी माफ किया। तो इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरे को माफ करें और उसके मुक्तों पर चलें और इसी तरह हम अपने साथ साथ ये चीजें लेकर चलें, क्योंकि अगर खुदा यीशु मसीह का कलाम हमारे दिल में है, उसका कलाम हमारे है, तो क्या कलाम के
माफ कर, क्योंकि उसने तो कोई गुनाह नहीं किया था। इसकी वजह से हमें भी एक दूसरे के गुनाह माफ करने चाहिए। कलाम मुकद्दस का पढ़ना और सुना जाना पड़े। खुदा की बरकत हो। आमीन। आमीन। क्या खूबसूरत शायरी है। पापी दिल दिया खाना लगे, यीशु की इब्तिदा खुदा है, जिसने मेरी उसका 23 और ऐड है 43। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीजों, इस कहने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। ये जो आज के 7 कलमात हैं, आज की इबादत हमारी बहुत अहम इबादत है। मैं कहता हूँ कि किसकी से लिया है, और जो भी हमारे बहन भाई कलमे को कलाम को सुनाने के लिए आते हैं, बेसिकल कलमा क्या है? कलमा कलाम को कहते हैं। और जो आज जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे आज खुदा का कलाम पेश किया जा रहा है, ये खुदा यीशु मसीह के आसमान पर यानी जिंदगी के वो दिन, जमीन पर जब खुदा यीशु मसीह थे, तो उनके जो आखिरी दिन थे, या ये समझ लीजिए कि खुदा यीशु मसीह को जब सलीब पर दिया गया, जैसे कि आपको नजर आ रही होगी पीछे सलीब है, तो खुदा यीशु मसीह को जब सलीब पर लटकाया गया था, उस वक्त तक खुदा यीशु मसीह ने ये जो
कलमा, उसको हम कलमा कहते हैं, वो कलाम था। कलमा उसको कहा जाता है जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकले थे। उससे पहले भी खुदावंद यीशु मसीह कलाम करते रहे अपने शागिर्दों के साथ, अपनी सारी जिंदगी कलाम की गुजारी उन्होंने। लेकिन ये जो कलाम था, ये जो कलमे थे, इसको कलमा हम इसलिए कहते हैं कि ये वक्फे वक्फे से खुदा यीशु मसीह ने कलाम किया अपने लोगों से। और ये आज का जो